सर, मेरा मन लग ही नहीं रहा है। बहुत ट्राई कर रहा हूँ, बट मेरा जो दिल का कनेक्शन बुक के साथ होना चाहिए ना, वो हो ही नहीं पा रहा है, बन ही नहीं पा रहा है। और ये हो नहीं पा रहा है, इसको लेके और मैं टेंशन मुझे आ रहा है, और मुझे और भी डर है कि मेरा यूटी जा चुका है। अब सेकेंड यूटी आएगा, देन सेमेस्टर आएगा, और टाइम बहुत कम है। और सर, मन ही मन मैं सोच रहा हूँ करूँ, पर हो ही नहीं रहा है सर। बहुत टेंशन है। सो दोस्तों, ऐसे दो टाइप के स्टूडेंट होंगे जिनका मन स्टडी में नहीं लग रहा होगा। पहले वो टाइप के होंगे कि जो घर मतलब अपने घर पे ही होंगे, घर से दूर नहीं होंगे, घर पे ही होंगे। उनको कॉलेज में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, वो ट्राई कर रहे हैं पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, और जब समझ में नहीं आ रहा तो चीज़ें करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पहले एक स्टूडेंट ऐसे होंगे, और एक दूसरे स्टूडेंट जो मेरे कैटेगरी के होंगे, जो अपने घर से दूर होंगे। अपने घर से मैं अपनी स्टोरी थोड़ी बताने वाला हूँ कि मैं जब घर से दूर जा रहा था तो क्या क्या फीलिंग थी, और वहाँ कैसे कितने दिन तक यार बहुत क्या लग रहा था, वो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो दूसरे टाइप के स्टूडेंट वो जो अपने घर को छोड़ के दूर हॉस्टल में जाके या पीजी में या रेंट पे दूर जाके रह रहे हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ, इससे पहले वो फैमिली को कभी छोड़ के नहीं गया। और इसके कारण उनका मन ही नहीं लग रहा, वहाँ मन नहीं लग रहा है, क्योंकि सब नया नया एटमोसफेयर है। हम तो जोश जोश में, जब हम स्टार्टिंग में हमें दूर जाना था तो बहुत खुश था यार, फैमिली को छोड़ के तेरा भाई चला जाएगा, मजा आएगा, दूर जाऊंगा तो बहुत मजा आएगा, ऐसा वैसा ये वो, बहुत मतलब स्टार्टिंग में बहुत जोश रहता है। फिर जैसे हम जाते तो हमें वैल्यू समझ में आती कि हमारी फैमिली और फैमिली के साथ थे तो ज़्यादा अच्छा था। तो ऐसी गाइस, आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी था। सो मैं बाकी पूरी स्टोरी, तो जो मेरी इंजीनियरिंग की पूरी स्टोरी है इस चैनल पे, जिस दिन भी 1 साल 2 साल 3 साल, जब भी हमारा 100 के सब्सक्राइबर जब भी हुए, 2 साल 3 साल 4 साल, जितना आपका सपोर्ट रहा, उस दिन मैं पूरी स्टोरी आपको डिटेल में बताऊंगा। पूरी मेरी इंजीनियरिंग लाइफ की पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ उस दिन। बट आज के लिए बस इतना बताता हूँ कि जब मैं यहाँ से गया तो मैंने अपने आप को एडजस्ट कैसे किया। जब मैं गया, जाने के बाद वहाँ स्टार्टिंग का चलो 1-2 दिन सही था, 1-2 दिन अपने कॉलेज में एडमिशन ये सब कुछ बहुत प्रोसेस था। फिर जैसे ही थोड़ा दिन 6-7 दिन गया, फिर सही बता रहा हूँ ना, जब दोस्तों का जो ग्रुप था, मैं कैसे रेंट पे रूम लेके रहता रहता था, रेंट रूम, क्योंकि मेरे कुछ पहचान के लोग थे, मुझे पता चला था, तो हम लोग रेंट पे रूम लेके रहते थे। और मेरे साथ 5 से 6 लोग रहते थे, 6-7 लोग। और मैं पहले ऐसा बच्चा था कि मैं बस घर में ही रहता, मतलब फैमिली के साथ ही रहने वाला बच्चा था, और पहली बार मैं छोड़ के घर से दूर गया था। और मैं क्या करता था, रात को मुझे बहुत याद आती थी, बहुत ज़्यादा याद आती थी यार। ऊपर से स्ट्रांग था, अंदर से बहुत 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 ज़्यादा यार, क्या बोलूँ। ऊपर से सख्त लगता हूँ, पर अंदर से बहुत ज़्यादा कोमल हूँ। सो जब मैं गया तो मुझे रात, मतलब दिन को सब कुछ ही चलती थी, पर रात को मुझे रोना सा आता था, याद आता था, फैमिली की बहुत याद आती थी। और जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मुझे एक चीज़ का बहुत टेंशन था कि यार मैं जब बीमार होऊंगा तो मुझे कौन संभालेगा, क्योंकि यहाँ रहता था तो मम्मी संभालती थी। ये देखो, सही बात बोलूँ कि देखो, आप जब इंजीनियरिंग में चले जाते हो तो आपकी मैच्योरिटी दिमाग से आती है, पर आप दिल से बच्चे ही रहते हो। और दिल से क्या होता है कि दिल से अपने पेरेंट्स के लिए वही लगाव रहता है, और दिल तो हमेशा बच्चा ही रहता है ना, तो दिल से आप मैच्योर नहीं हुए रहते। तो वही तो 4 साल में सीखना रहता है, दिल को भी स्ट्रांग करना रहता है यार, क्योंकि हर चीज़ें दिल से नहीं होती, कुछ चीज़ें हमें दिमाग से सोचना पड़ता है और दिल को कंट्रोल करना पड़ता है। सो भाई, स्टार्टिंग के टाइम में अपने को, मैं सही बोलूँ ना, मैं रात को जा जाके चुप चुप के रोता था, मुझे याद आती थी, घर की याद आती थी, रोता था। और रोता था, फिर याद करता था यार, मन ही नहीं लग रहा यार। जब बुक लेके बैठता था तो मम्मी की याद आती थी, फिर भाई की याद, राहुल की याद आती थी, पापा की याद आती थी, बहुत मतलब ऐसे ही, फिर ऐसे ही होता था। पर धीरे धीरे फिर मैंने अपने आप को समझाया कि भाई, अब मैं वहां से तो यहाँ आ गया हूँ, और ये दर्द मैं घर वालों को भी बता नहीं सकता। अगर ये दर्द घर वालों को बताऊंगा, जो अगर हो सकता है कोई परेशानियां मैं वहाँ झेल रहा हूँ, अगर वो भी चीज़ घर वालों को बताऊंगा, पहली बात तो मुझे ये डर लगा, खुद खुद मैंने सिलेक्शन मैंने खुद किया हुआ है। अगर मैं खुद डरूं, खुद रो नहीं, मुझे मम्मी वापस आना है, मुझे वापस आना है, क्योंकि कितना भी अच्छा कॉलेज मिलता है, पर जो फैमिली से जो टच होता है ना, उसके कारण फिर अपने को लगता है यार वापस जाना चाहिए, वापस जाने। फिर मुझे याद, मैं अपने आप को याद करता था यार, नहीं, क्यों आया हूँ मैं, मुझे कुछ करना है, ये वो बहुत सारी चीज़ें। और धीरे धीरे जब टाइम बीतता गया और मैंने अपनी स्टडी नहीं छोड़ी, हाँ फील होता था, पर फिर भी अपने आप को स्ट्रांग बनाता गया, स्ट्रांग बनाता गया, और अपनी स्टडी नहीं छोड़ी। और फिर धीरे 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 वहाँ दोस्तों से बात करना, फिर लोगों से, फिर अपनी पढ़ाई को मतलब ज़्यादा फोकस करना, करते करते फिर मैंने जिम वर्कआउट ज्वाइन कर लिया था। और इसके बाद धीरे धीरे मन लगता चला गया। और फिर ये जो रिलेशन वाली चीज़ें थी ना, थोड़ी मतलब थोड़ा मतलब जो दिल में थोड़ा रहता था, दिल को स्ट्रांग बनाना स्टार्ट कर लिया, और अपने आप फिर वो चीज़ें कम हो गई। सो गाइस, स्टार्टिंग में आप सबके साथ ऐसा हुआ है, आप ही पहले ऐसे नहीं हो कि आपके साथ हो रहा है। बट अगर इन चीज़ों को करके आप स्टडी छोड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप तो यहाँ दुखी हो, अगर पेरेंट्स को पता चलेगा आपका रिजल्ट तो वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे।
तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि आपके साथ ही ऐसा नहीं, सबके साथ हुआ है। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो, आप घर पे हो और घर से जा रहे हो पर वहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा, तो भाई ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। समझ में फर्स्ट ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता। आपको क्या करना है, छोटी छोटी चीज़ों को स्टार्ट करना है। अगर आप समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा, यही कॉन्सेप्ट पे फोकस करते रहोगे कि ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, और यही एक्सक्यूज़, यही ब्लेम गेम खेलते रहोगे, तो भाई करते करते सेमेस्टर नज़दीक आ जाएगा और आपको कुछ भी नहीं हुआ रहेगा। एटलीस्ट ट्राई करके आपने 3-4 कर लिया तो भी आपका जो नहीं होना है तो बहुत कुछ हो चुका रहेगा। और अगर आप दूर रहते हो तो आपको अपने दिल को समझाना ही पड़ेगा, मनाना ही पड़ेगा। और इसको समझाने मनाने के लिए आपको अपने अपने काम में, जब आप फ्री रहोगे ना तो दुखी होते हो। अब बिजी रहोगे तो आपको बिल्कुल याद नहीं आएगा। तो मैंने अपने आप को बिजी करना स्टार्ट कर दिया था, फिर वहाँ से धीरे धीरे सब चीज़ें नॉर्मल होना स्टार्ट हो गई। हाँ, जब मैं वापस आता था फिर जाता ना तो 1-2 दिन थोड़ा बुरा लगता था, पर तब तक थोड़ी मैच्योरिटी, मतलब दिल को स्ट्रांग बना चुका था यार। दिल दिल पिघलना नहीं चाहिए, तो वो चीज़ें। सो गाइज देखो, एट द लास्ट पेरेंट्स ने आपको भेजा रिजल्ट के लिए और अच्छा कुछ करने के लिए। और आपका भी ड्रीम, आप जब गए थे तो आप अपनी ड्रीम को याद करो, आप गए क्यों थे? गए इसीलिए थे कि कुछ अच्छा करना है, कि पेरेंट्स के चेहरे पे, मैंने बोला था बार बार आप रुलाते हो, पर खुशी के आंसू एक बार ला के दिखाओ, बहुत मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा। तो भाई मन को संभालो, दिल को स्ट्रांग करो, और दिमाग और दिल दोनों को मैच्योर करो। मैच्योरिटी आ जाएगी तो भाई सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। टेंशन जो चल रहा है ना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप नहीं पढ़ते थे तो भी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, तो मेरे मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। तो प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मैंने 1-2 कमेंट देखा, रिक्वेस्ट है, बड़ा भाई दोस्त समझा रहा है ओके, सब इसी इसी जर्नी से सब गुजरते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।